जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रिज्यूम बनाना सीखेंगे। यानी एक टीचर के लिए अगर रिज्यूम बनाना है, फ्री में बनाना है, यानी कोई एक्सटर्नल वेबसाइट से आपको टेम्पलेट डाउनलोड नहीं करना है और जल्दी कम समय में बनाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा प्रोसीजर मैं आपको शो करूँगा, उसके थ्रू आप बना सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। तो देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको एम एस वर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके फ़ोन में, मोस्टली फ़ोन्स में होता है एम एस वर्ड एप्लीकेशन, जो है एंड्रॉयड हैंडसेट यूज़ करते होंगे उनके पास तो ज़रूरी होगा। नहीं है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, एम एस वर्ड आप सर्च कर लेंगे। एम एस वर्ड सर्च करने के बाद आपके सामने ये आइकन आएगा, यही एम एस वर्ड है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल ऑप्शन दिखेगा, आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं देखिए यहाँ पे एम एस वर्ड पर क्लिक कर दिया मैंने। ये ऐसा कुछ रिज्यूम हम आज बनाने वाले हैं, तो इसे देख लें आप। ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें एडिटिंग बाकी है, जैसे फोटो वगैरह को आप और क्लीन कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट बेसिक ऐसा ऐसा आपका रिज्यूम बनाना कैसे है वो दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखिए ये रहा एम एस वर्ड का इंटरफेस। यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में इधर आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा। इस प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हमें फ्री में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इसमें हमें ये सिलेक्ट करना है बोल्ड सीवी वाला। ये आपके फ़ोन में भी आपको मिलेगा। इस बोल्ड सीवी पर आप क्लिक करेंगे, नहीं मिलेगा तो आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर टॉप पे क्लिक करना था और इसके बाद ये आप प्रिंट व्यू आपने खोल लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम अपना रिज्यूम मेकिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप जो होने वाला है, ये नेम सेक्शन को ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद इस एड्रेस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से क्रॉस बटन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लें। जैसे लेट से मैं कुछ भी अपना नाम एक ले लेता हूँ रैंडम, राहुल गुप्ता। ठीक है, राहुल गुप्ता एक नाम ले लिया है मैंने रैंडम। अब उसके नीचे आ जाए आप। तो इस नीचे आने के लिए इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। एक मिनट, यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे क्लिक कर दिया है और यहाँ पर अब हम पहले लिख लेंगे फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर। पहले इस ऑब्जेक्टिव को यहाँ से हटा दें। ठीक है, तो फ़ोन नंबर में कुछ भी आप डाल सकते हैं अपना, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। ठीक है, मैं अभी रैंडम कुछ भी आपके सामने डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा फ़ोन नंबर है। उसके नीचे देखिए अब आपको ईमेल एड्रेस अपना लिखना है। ईमेल ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे राहुल सर 08@gmail.com। ठीक है, तो ये हमने एक रैंडम ईमेल आईडी ले ली है, जो कि है। और उसके बाद हमें एड्रेस लिखना है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपना एड्रेस मेंशन कर दें आप, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, तो मैं अभी कुछ भी रैंडम आपके सामने एड्रेस लिख देता हूँ। B5 रोहिणी पॉकेट 6 न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। और पिन कोड कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपका पिन कोड है वो डाल देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा ये छोटा सा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, जहाँ पर आपको यहाँ पे ऊपर में नेम रहने देना है। अभी हम फोटो वगैरह भी इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले राहुल गुप्ता आपने अपना नाम लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, ईमेल एड्रेस लिख दिया और उसके बाद खुद का एड्रेस मेंशन कर दिया। अब उसके नीचे आते हैं, यहाँ पर ये आपको टू गेट स्टार्टेड राइट अवे ये सब लिखा हुआ है, इसको आपको हटाने के लिए यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना है। तो ये हमने हटा दिया वो सारा। अब सबसे पहले एक्सपीरियंस से स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले इस एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करें और उसे कट करके उसकी जगह पे आप डाल दें। अगर एम या ऑब्जेक्टिव आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट थोड़ा फॉर्मल लगता है तो आप उसे भी चाहे तो लिख सकते हैं। जिससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये हमारा हेडिंग बन गया और इसके अंदर में ये इतनी सारी जो चीज़ें लिखी हुई है, इसे कट करके आप हटा दें। इस बुलेट पॉइंट को भी हटा देते हैं हम। ठीक है, और इसके अंदर में आप ऑब्जेक्टिव एक लिख लें, जो कि मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो आप भी अपना कुछ लिख सकते हैं, नेट से निकाल सकते हैं या खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने छोटा सा ऑब्जेक्टिव लिख दिया है। अब आते हैं अगले सेक्शन पे, जहाँ पे हम इस एजुकेशन है इसको हटा दें आप यहाँ से। एजुकेशन की जगह पे हम लिखेंगे एकेडमिक एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप TEM एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो बॉडी है, इस बॉडी को हटा देंगे अब, क्योंकि हम अपनी बॉडी इसमें डालने वाले हैं। अब नीचे करके काफ़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर में देखें आप, तो सबसे पहले हमें एक टेबल इंसर्ट करना होगा। उस टेबल में हम अपने सारे डाटा डालेंगे, जितने भी हमारे पास क्वालिफिकेशन है
वो सारे डेटा इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा है, जब मैं ये टैब ओपन करता हूँ तो वो हट जाता है, ठीक है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको राइट हैंड साइड में सेंटर में देखिए आप, ये एरो दिख रहा है आपको, जिससे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस एरो पे आपको क्लिक करना है, यहाँ होम सेक्शन पे जाना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेबल मिलेगा, इस टेबल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप देखिए, आप जो इसमें बनाने वाले हैं, इसमें आपको 5 कॉलम रखने हैं। क्या रखने हैं? 5 कॉलम रखने हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉलम्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इंसर्ट, ये 3 कॉलम हो गए, ये 4 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो 5 कॉलम हमने ऐड कर लिए हैं। अब नीचे भी हमको चाहिए, है ना, तो रो हम ले लेते हैं 5, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 5 रो 5 कॉलम हमने ले लिया, 5 बाई 5 का हमने एक टेबल यहाँ पर बना लिया है। अब सबसे पहले आपका जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे आप, जो टॉप मोस्ट सेल है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले वाले सेल पे आप क्लिक करें और यहाँ पर हम लिखेंगे कोर्स, ठीक है, COURSE, कोर्स, ठीक। अब कोर्स को आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, इसको रेड कर दें आप, आपकी चॉइस है ये, ठीक है, और बोल्ड भी कर दें इसे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। कोर्स के बाद अब यहाँ पर हम लिख देंगे ईयर, YEAR, ईयर, और ईयर को भी आप कर दें बोल्ड, ईयर को भी रेड कर दें कलर और बोल्ड कर दें, ठीक। अगला जो सेल है उसमें हम लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेज, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, कॉलेज। इसे भी हम एक बार सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके अ, 1 मिनट, तो पहले इसको कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मोबाइल में करने में थोड़ी दिक्कत आती है ना, यही काम आप लैपटॉप पे आसानी से कर सकते हैं, बट कोई नहीं, हम जल्दी बनाना है हमें, ठीक है। तो ये रेड कलर से हमने कर दिया और इसे भी बोल्ड कर दिया, यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेज हो गया। नेक्स्ट सेल में आ जाए आप, नेक्स्ट सेल में हमें लिखना है डिवीज़न, अब इसे भी आप सेलेक्ट करके बोल्ड करके रेड कलर में कर दें, और फिर हम लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज को भी लिख के यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और रेड कलर से कर देना है, फ़ॉन्ट उसका रेड हो गया और हमने उसे बोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डेटा फिल करना है। सबसे पहले जो आप कॉलम डालने वाले हैं वो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है, जैसे लेट से मैं अज्यूम करता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। आप नीचे स्पेस क्रिएट करके उसके अंदर लिख दें कि आपकी स्पेशलिटी किस में है, लेट से मैं हिस्ट्री लिखता हूँ, ठीक है, हिस्ट्री, और इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको, इसकी कलर भी अभी हम बाद में कर लेंगे चेंज, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अच्छा ईयर लिखना है, तो ईयर भी आप लिख दें, लेट से मैं लिख देता हूँ 2020, ठीक। और यूनिवर्सिटी का नेम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी मतलब आपका है, मैं लिख देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। कॉलेज का नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ भारती कॉलेज, रैंडम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, भारती कॉलेज। अब डिवीज़न पे आ जाए तो फर्स्ट डिवीज़न, और परसेंटेज, तो परसेंटेज भी आप, तो परसेंटेज आपको फिल करना है, तो परसेंटेज में भी हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, 89% लेट्स से, ठीक। नेक्स्ट कॉलम पे आ जाइए अब यहाँ पर आपको उससे जो पिछली क्वालिफिकेशन थी आपकी वो फिल कर देना है, ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन आपने किस में की है, ठीक है, तो लेट्स से ये भी मेरी, इसमें भी मेरी स्पेशलिटी हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री लिख देता हूँ, ठीक है। ईयर आपको फिल करना है, तो लेट्स से 2018, ठीक। और कॉलेज में फिर से वही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना, भारती कॉलेज। अब डिवीज़न आपको फर्स्ट डाल देना है, परसेंटेज 85%। नेक्स्ट कॉलम में आ जाए आप, ठीक है। अब ट्वेल्थ का आपको इसमें अपनी जानकारी देनी है कि आपने ट्वेल्थ कब करी, ठीक है। तो हायर सीनियर सेकेंडरी जो आपकी होती है HSC, ठीक है, तो ये आपने कौन से की, आर्ट से स्ट्रीम से की थी, तो उसे भी लिख दिया आप यहाँ पर ARTS, ठीक। और इसके अंदर में ईयर लिख दें आप,
2015 लेट्स से, ठीक है। और ये तो CBSE डिवीज़न फर्स्ट ना, इसमें भी हम लिख देंगे 89%। नेक्स्ट, अब आपको SSC की डिटेल्स डालनी है अपनी, यानी क्लास 10th की, ठीक। और SSC में हम ईयर लिख देते हैं 2013। ये भी CBSE डिवीज़न फर्स्ट, और परसेंटेज लेट से 90%, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला कॉलम कंप्लीट होता है। अब आगे आते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अब हमको न्यू हेडिंग बनानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आपको हेडिंग एक बनी हुई है ऑलरेडी। तो ये जो स्पेस आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है इसे हटा देते हैं, क्रॉस पे क्लिक करके आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। एक और नीचे ला के इससे फिर हटा दें, ठीक है। तो अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसा करते हैं, इसका कलर उतना हाईलाइट नहीं हो रहा, तो इसको हम पूरे को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो ब्लैक करने के लिए आपको सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से मैं इतना करता हूँ एक बार में, तो इसे आप सिलेक्ट कर लें। वैसे इकट्ठे हो नहीं रहा है, ठीक है, एक एक करके करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ से मैं पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जा रहा है ना, ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं आप, जैसे देखिए यहाँ पर हिस्ट्री को हाईलाइट करना चाह रहे हैं आप, तो बोल्ड कर दें आप, और इसका कलर जो है वो ब्लैक कर दें आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपकी हिस्ट्री में है, तो ये भी आप बोल्ड करके ब्लैक कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या सारी चीज़ों को आप ब्लैक कर दें तो सही रहेगा, ठीक है। तो एक एक करके आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने कलर इसका सबका ब्लैक कर दिया है, तो आप इसे भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉलम की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हमारा एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट आ जाइए अवार्ड्स एंड एक्नॉलेजमेंट में, इसे आपको हटा देना है। यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे, अब हमें लिखना है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। आप टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, एक मिनट, ये हेडिंग हट गया इसका, तो पहले हेडिंग वापस ले आते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। अब इसकी बॉडी भी आप हटा देंगे। तो इसकी बॉडी हमने हटा दी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में भी अब हमें सेम काम करना है, एक टेबल इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेबल ले आएंगे, और इस टेबल में आप देखिए टेबल आपके पास आ चुकी है। ये आपके पास 3x3 की आई है, और हमें चाहिए, जैसा पहले हमने लिया था, इस पर 4x5 की चाहिए, ठीक है। तो 4 रोज चाहिए, 5 कॉलम चाहिए। तो अभी हमारे पास कुछ कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक और ले लेते हैं। अब 4 हो गए हमारे पास, 4 रोज हो गए। कॉलम अभी भी 3 ही है, तो कॉलम एक बढ़ा ले, इंसर्ट राइट पे क्लिक करके, 3 6 हो गए, ठीक है। तो एक ज़्यादा हो गया, तो एक हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डिलीट कर देते हैं, डिलीट कॉलम। तो 3 डिलीट हो गए, एक मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट, यस, ठीक है। तो एक 4 हो गया, और ये 5 हो गए, ठीक है। 5 कॉलम हो गए हमारे पास, और 4 रोज हो गए, ठीक है। अब इसमें आप कोर्स लिख दें, सबसे पहले वही जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले कोर्स फिल कर दें, यहाँ पर कोर्स की कलर चेंज कर दें, रेड कर दें इसे, ठीक। कोर्स के बाद नेक्स्ट सेक्शन आपको बनाना है ईयर का, इसे भी सिलेक्ट करके कलर चेंज कर लें आप, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको फिर से वही यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेज या बोर्ड, जो लिखना चाहें आप, ठीक है। इसका भी कलर आप चेंज कर दें। लेट्स से मैं इसे भी रेड कर देता हूँ, ठीक है। बोल्ड कर दिया हमने इसे। कॉलेज को भी वही करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको लिखना है डिवीज़न, और इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे आप, बोल्ड करके रेड कर देंगे। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसमें आपको परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज को सिलेक्ट करके बोल्ड कर दें आप, ठीक है। तो हमने ये सारा कॉलम का जो हेडिंग है वो फिल कर दिया है। अब आप अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में लिख सकते हैं बीएड, ठीक है, बीएड। तो बीएड को पहले सेलेक्ट कर लें आप, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं हम, ठीक। एक मिनट, ऐसा करते हैं, कलर डायरेक्ट ब्लैक ही ले लेते हैं हम, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब बीएड आपको लिखना है,
ये प्रॉब्लम ही खत्म होगी। ठीक, और इसका ईयर आप लिख दें, जैसे बीएड है आपके पास, तो मैं तो अभी कुछ भी रैंडम फिल कर रहा हूँ 2022। ठीक है, तो ये कलर आया नहीं, 1 मिनट। ठीक है, तो ब्लैक हमने कलर ले लेते हैं एक बार ऑटोमेटिक, 2022। और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज, फिर से कलर वही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं GGS IPU, GGS IPU, और इसमें फिर हम दिल्ली डाल देते हैं। डिवीज़न आपको लिखना है तो फर्स्ट लिख दीजिए। ठीक, फर्स्ट, देन परसेंटेज, तो परसेंटेज इज 75%। तो इस तरीके से आपको सबको फिल कर लेना है। तो मैं एक बार बाकी की क्वालिफिकेशंस जो भी हैं तो वो फिल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 75%, इसको ब्लैक कर दें आप। ठीक है, तो चलिए ये सारा काम भी हो चुका है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमने पूरा फिल कर लिया है। अब इसके बाद आती है कॉलम एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर आपके पास अब कॉलम्स नहीं है, तो आपको कॉलम क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, ऊपर से कॉपी कर लेना है। यहाँ जैसे देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे आप थोड़ा ऊपर तक, 1 मिनट। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है जस्ट आपको। ठीक है, इतना काफ़ी है। यहाँ पे इस पहले वाले पे आप क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब नीचे आप क्लिक कर दें जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, देखिए आ गया। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है इसे हटाकर हम इसकी जगह पे लिख देंगे एक्सपीरियंस। ठीक है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के अंदर में फिर से वही सेम काम आपको करना है, टेबल इंसर्ट करनी है और अपने सारे एक्सपीरियंस आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हमने टेबल इंसर्ट कर लिया है। अब इसके अंदर में आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहला कॉलम आप बना देंगे इंस्टीट्यूशन, यानी किस इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इंस्टीट्यूशन। ये कलर वाली प्रॉब्लम बार बार आ रही है। ठीक है, तो इसको, है ना, इंस्टीट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे अपना पोस्ट का, यानी एज किस पोस्ट पे आपने वहाँ पर काम किया, आप उसे लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पर आप लिख देंगे ड्यूरेशन, कब से कब तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन आप लिख दें यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हमने बोल्ड कर दिया है, इसको भी वही कर देते हैं, बोल्ड करके रेड कर दें आप। ठीक है, चलिए, तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जो भी होगी। जैसे मैं डाल देता हूँ XYZ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। ठीक है ना, A। ठीक, इसी तरह से पोस्ट आप डाल दें यहाँ पर। जैसे मैं डाल देता हूँ TGT। ठीक है, TGT हिस्ट्री, TGT SST, TGT साइंस, जैसे भी आपने काम किया हो। ठीक है, तो आप इसके अंदर फिल कर दें। अब आता है ड्यूरेशन, तो आप कब से कब तक आप काम किए हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए जिस समय से भी आप काम कर रहे हैं तो आप उसको लिख दें। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं जैसे 12 मंथ्स आपने काम किए, 6 मंथ्स आपने काम किए, तो उसे भी आप मेंशन कर दें यहाँ पर, क्लियर। ठीक है, तो ये आपका कॉलम भी कंप्लीट होता है एक्सपीरियंस वाला। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक और ऐसा, फिर उसी को हम पेस्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ताकि हमारे पास एक हेडिंग आ जाए। और इसके अंदर में हमें लिख देना है अब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या लिखना है अब, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर में हमको क्या लिखना है, अब आपको टेबल इंसर्ट नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ से बुलेट पॉइंट्स आप ले लें। अब बुलेट पॉइंट्स के अंदर में आपकी जो कुछ, जैसे फादर्स नेम आप लिख दें। ठीक है, फादर्स नेम। ठीक है, और इसके बाद आप अपने स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं, या मैरिटल स्टेटस अगर आप अनमैरिड हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, स्पाउस नेम, या फिर मैरिटल स्टेटस भी इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास चिल्ड्रन है या नहीं, उसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DOB, इसे फिल कर दें आप। हॉबीज़ लिख सकते हैं आप। ठीक है, और अब इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने अपने लाइफ टाइम में की हो, उसे भी आप मेंशन करना चाहते हो, तो एक और फिर से ऐसी हेडिंग बना करके आप उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या अचीवमेंट्स है आपकी, कोई ओलंपियाड वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है या कोई कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट लिया है, तो वो सारी जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपका रिज्यूम का बेसिक बेसिक फॉर्मेट था। तो देखिए ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक मोटा मोटा रिज्यूम बन गया। यहाँ पर आप जो ये आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर आप अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो कैसे इंसर्ट करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो उसी पे आपको क्लिक करना है, होम पे जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करना है। आपके गैलरी में वो फ़ोटो होगी जिसे आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए। ठीक है, तो हम चलते हैं गैलरी में। तो गैलरी में आप देखें,
तो यहाँ से मैं इस फ़ोटो को इंसर्ट कर लेता हूँ लेट से, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी फ़ोटो आएगी शुरुआत में, इसे आपको मिनिमाइज़ कर लेना है और इसे सेलेक्ट करके आपको एकदम टॉप पे ले जाना है, ठीक है। तो अब ज़्यादा काम बचा नहीं है, अब इसे आप फॉर्मेटिंग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे प्लेस कर दें आप, ठीक है, और छोटा कर दें आप इसे, ठीक है। तो ठीक लग रहा है ये। तो इस तरीके से आप, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लग गई है और लास्ट में आप इसे क्लिक कर दें और ये अब एक आपकी एमएस वर्ड फाइल बनी है, यानी आप जब चाहे इसे एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें, कोई क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहें, कोई एक्सपीरियंस ऐड करना चाहें, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये आपका रिज्यूम बेसिक बन गया है, ठीक है। तो बनाने के लिए काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर था, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट बन जाएगा, ठीक है ना। 20 to 30 मिनट्स में आपसे आसानी से फ़ोन में बन जाएगा, फ्री में बन जाएगा। तो ये जानकारी थी आपकी। थैंक यू।